अरे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। आज हम जाएंगे राजस्थान के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स या वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 8 झीलों और पर्वत चोटियों से घिरा उदयपुर अपने महलों, अद्भुत इमारतों और मंदिरों द्वारा राजपूताना की इतिहास गौरव गाथा सुनाता है। राणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों चित्तौड़गढ़ को हारने से पहले उदयपुर का निर्माण मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में 1559 में किया था। अपने आत्मसम्मान और जौहर की कहानियों को समेटे हुए महाराणा प्रताप का मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण और गुजरात के ईस्ट में अरावली के तराई में बसा है। दिल्ली से 670, मुंबई से 725, अहमदाबाद से 240 और जयपुर से 420 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर इंडिया के बाकी शहरों से प्लेन, बस और ट्रेन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। दिल्ली से रिटर्न फ्लाइट 4000 से 5000 के बीच की पड़ेगी। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से रिटर्न फ्लाइट करीब 8000 से 10,000 रुपए के बीच की पड़ेगी। एयरपोर्ट से ओल्ड सिटी जाने के लिए आप प्रीपेड टैक्सी करीब 600 रुपए में कर सकते हैं। ओला और उबर का रेट करीब 350 रुपए का है। हम लोग उदयपुर दिल्ली से मेवाड़ एक्सप्रेस से आए थे। मेवाड़ एक्सप्रेस दिल्ली के निजामुद्दीन जंक्शन से शाम को 7 बजे चल के उदयपुर सुबह 7:20 पर पहुंचती है। हमने होटल लेक पिचोला पर चुना था। रेलवे स्टेशन से हमारा इस होटल 3 किलोमीटर यानी कि सुबह के टाइम पर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। लेक पिचोला एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है जिसका निर्माण 1362 में हुआ था। लेक पिचोला पर ही ओल्ड उदयपुर और सिटी पैलेस बसा है। लेक पिचोला पे 4 आइलैंड्स हैं। जग निवास जहां लेक पैलेस होटल बना हुआ है, जग मंदिर जो कि एक पैलेस है और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत मशहूर है, मोहन मंदिर जहां राजा वार्षिक गणगौर उत्सव समारोह देखते हैं, अरसी विलास छोटा सा द्वीप, एक गोला बारूद डिपो था लेकिन वहां एक छोटा महल भी था। इंडिया में भीड़ अवॉइड करनी है, इसलिए आप उदयपुर वीकडेज पर आएं और एक्सकर्शन सुबह जल्दी स्टार्ट कर लें। होटल में थोड़ा फ्रेश होकर घूमने निकल पड़े। हमारा पहला स्टॉप जगदीश टेम्पल है जहां जगन्नाथ जी विराजमान हैं। संगमरमर के पत्थर से बने मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने सन 1651 में कराया था। 50 पिलर के ऊपर बने 79 फीट ऊंचे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पर जगदीश जी की सवारी गरुड़ की एक पीतल की प्रतिमा है। मुख्य मंदिर के भगवान विष्णु की 4 भुजाएं वाली आकर्षित मूर्ति है। यह मूर्ति काले पत्थर के एक ही टुकड़े से तराश कर बनाई गई है। भगवान जगदीश का मंदिर छोटे छोटे 4 मंदिरों से घिरा हुआ है। यह मंदिर क्रमशः भगवान गणेश, सूर्यदेव, देवी शक्ति और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का शिल्प और नक्काशी देखने योग्य है। मंदिर से बाहर आके नाश्ते के रूप में हम स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे। सिटी पैलेस का त्रिपोलिया गेट जगदीश मंदिर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। मैसूर पैलेस के बाद उदयपुर सिटी पैलेस इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। सिटी पैलेस का परिसर पूरे 11 महल से बना हुआ है जिसे अलग अलग महाराणाओं ने अलग अलग काल में बनाया था, लेकिन उनकी आर्किटेक्चर काफी मिलती जुलती है। सिटी पैलेस के परिसर की एंट्री फीस 30 रुपए है और विभिन्न महलों के अंदर घूमने और म्यूजियम की फीस 300 रुपए की है। वैसे तो आप बाहर से महल के विशाल अद्वितीय आर्किटेक्चर का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन महल के अंदर घूमना एक विशेष अनुभव है। मेरा सुझाव है कि आप महल घूमने के लिए एक गाइड अवश्य ले लें। उसका महल के विभिन्न हिस्सों का डिस्क्रिप्शन और उसके द्वारा महल से जुड़ी रोचक कहानियां आपके टूर को यादगार बना देंगी। मानस महल में क्रिस्टल और पोर्सिलेन की वस्तु हैं, तो भीम विलास में राधा कृष्ण के अद्भुत चित्र, कृष्ण विलास, मोती महल और शीश महल अगर दर्शनीय है तो दिलकुशा महल आपको भक्तिमय कर देगा। बड़ा महल एक्सोटिक गार्डन है तो रंग भवन के सामने भगवान कृष्ण, मीराबाई और शिव के मंदिर हैं। मोर चौक में मोर की असाधारण कांच के मोज़ेक हैं, तो लक्ष्मी विलास चौक मेवाड़ चित्रों की विशिष्ट आर्ट गैलरी। जनाना महल अब एक म्यूजियम है।
फतेह निवास पैलेस और शिव निवास पैलेस अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील किए जा चुके हैं। सिटी पैलेस को घूमने में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। सिटी पैलेस का टिकट लेते वक्त ही आप पिचोला बोट राइड और जग मंदिर का टिकट ले लीजिएगा। इस टिकट का रेट दोपहर के 2 बजे से पहले 500 रुपए और 2 बजे के बाद 700 रुपए का है। जग मंदिर पिचोला लेक के मध्य में बना एक पैलेस है जहां बोट से जाया जाता है। इसमें खूबसूरत गार्डन और रेस्टोरेंट है। लेक पिचोला के किनारे बैठकर आप यहां कुछ स्नैक्स या लंच ट्राई कर सकते हैं। थोड़े महंगे मेनू के लिए तैयार रहिएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर जग मंदिर को राजकुमार खुर्रम यानी कि शाहजहां ने बगावत करने के बाद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया था। लंच करने के लिए हम लेक पिचोला जाएंगे। यहाँ पर किसी भी रूफटॉप रेस्टोरेंट पे पिचोला के बैकड्रॉप के साथ हम अपने लंच का आनंद उठा सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप अभी ही अपने डिनर की बुकिंग भी करा लें। रात को अच्छे व्यू पॉइंट वाले रेस्टोरेंट में सीट अवेलेबल नहीं होती है। रेस्टोरेंट के ऑप्शन के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। शाम होने से पहले हमें पहाड़ी के ऊपर बसे सज्जनगढ़ फोर्ट जाना है। मॉनसून पैलेस के नाम से मशहूर इस फोर्ट का निर्माण बादलों की गतिविधियां देखने और राणाओं के समर रिट्रीट के रूप में किया गया था। मॉनसून पैलेस की फीस है 10 रुपए। आप यहाँ ऑटो या टैक्सी से जा सकते हैं। ऑटो ऊपर नहीं जाएगी और आपके वापस आने का इंतजार पहाड़ी के नीचे बने गेट पर करेगी। पर आपको सज्जनगढ़ ट्रस्ट की जीप ले जाएगी। ऑटो वाला 250 रुपए और जीप वाला 90 रुपए प्रति व्यक्ति लेगा। आप अपनी कार भी ऊपर ले जा सकते हैं, पर उसके लिए पार्किंग फीस करीब 200 रुपए और स्कूटी की पार्किंग फीस करीब 70 रुपए देनी पड़ेगी। सज्जनगढ़ का फोर्ट आपको शायद अच्छा ना लगे और ओवर प्राइस्ड भी लग सकता है, पर यहाँ से संपूर्ण उदयपुर का नजारा और सनसेट अद्वितीय है। अगर आप कपल हैं तो मेरी सलाह है कि आप सज्जनगढ़ निकलने से पहले जगदीश मंदिर से ही स्कूटी रेंट पर ले लें। ये आपको अगले दिन के एक्सकर्शन में भी काम आएगी। सज्जनगढ़ से सनसेट देखने के बाद आप वापस पिचोला आ जाएं। यहाँ हनुमान घाट के पास बैठकर पिचोला की शांति को महसूस करें और इसके पानी में उदयपुर की परछाई को अपनी आंखों में बसा लें जब तक कि आपका डिनर टाइम ना हो जाए। वेनिस ऑफ द ईस्ट में एक रोमांटिक डिनर तो बनता ही है। डे 2 अपने होटल में आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद सुबह जाएंगे फतेह सागर लेक। नेहरू गार्डन फतेह सागर लेक के अंदर एक आइलैंड पर निर्मित है। वहां जाने के लिए हम शेयर्ड बोट लेंगे। पार्क की एंट्री फीस और रिटर्न बोट राइड करीब 118 रुपए प्रति व्यक्ति की पड़ेगी। करीब 30 मिनट से 1 घंटा समय व्यतीत करने के बाद वापस किनारे आएं और स्ट्रीट फूड का मजा उठाएं। यहाँ से मात्र 5 मिनट की स्कूटी ड्राइव पर मोती मगरी हिल्स के ऊपर है महाराणा प्रताप मेमोरियल। यहाँ आपको राजपूताना साम्राज्य की गौरवपूर्ण गाथा जानने का मौका मिलेगा। महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक से जुड़ी किस्से आपको रोमांचित कर देंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे सहेलियों की बारी। सहेलियों की बारी एक अमर प्रेम कथा को दर्शाती है। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, ने अपने प्रेमिका को खुश करने के लिए उद्यान बनवाया। शादी के तोहफे के रूप में रानी के साथ उदयपुर आई 48 दासियों और सहेलियों के लिए बगीचा बनवाया गया था। यहाँ का आकर्षण है मार्बल के पवेलियन, सुंदर झरोखे, लोटस पॉन्ड और रेन फाउंटेन्स। यहाँ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सहेलियों की बाड़ी से हम जाएंगे दूध तलाई, जहाँ से करनी माता मंदिर जाने के लिए हमें केवल कार मिलेगी। किराया 102 रुपया। यहाँ माता के दर्शन के साथ पिचोला, जग मंदिर और लेक पैलेस का नजारा दर्शनीय है।
वैसे तो 1 नाइट और 2 डेज का एक रोमांटिक गेटअवे यहाँ पूरा होता है और आप अपनी ट्रेन बोर्ड करके वापस जा सकते हैं, पर मैं यहाँ 3 दिन और रुकूंगा। उदयपुर के पास मेवाड़ के बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिन्हें ना देखने का मलाल जिंदगी भर रह जाएगा। अभी तो हमें स्कूटी वापस देकर गुनगुन घाट फिर से जाना है। वहां पर हमें बगोर की हवेली के शाम का धरोहर डांस का टिकट लेना है। धरोहर डांस समारोह आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ये समारोह शाम के 7 बजे से 8 बजे चलता है। यहाँ काफी भीड़ होती है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, जहां से आपको अच्छी सीट मिल जाए। मैं चाहूंगा कि आप उदयपुर में 3 दिन और व्यतीत करें। इन 3 दिनों में हम जाएंगे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणकपुर, एकलिंग टेम्पल, हल्दी घाटी और नाथद्वारा। इन सभी का डिटेल वीडियो मैं आने वाले समय में लेकर आऊंगा। अभी एक नटशेल में आज के वीडियो में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा स्टेट बस और प्राइवेट बस के द्वारा जाया जा सकता है, पर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसका पैकेज ले लें, या सबसे अच्छा है कि 3 दिन और 2 रात के लिए कार रेंटल पर ले लें। इनके ऑफर आपको ऑनलाइन या जगदीश चौराहे से मिल जाएंगे। 2 रात और 3 दिन के रेंटल का खर्च ड्राइवर, पेट्रोल, पार्किंग और टोल के साथ 12,000 से 15,000 के बीच का पड़ेगा। डे 3 आज हम जाएंगे चित्तौड़गढ़। उदयपुर से इसकी दूरी करीब 112 किलोमीटर की है और पहुंचने में करीब 2.5 घंटे लगेंगे। चित्तौड़गढ़ से जुड़ी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो रानी पद्मिनी का जौहर हो या पन्ना धाई का बलिदान या मीराबाई की कृष्ण भक्ति। इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट में से एक चित्तौड़गढ़ 500 फीट ऊपर पहाड़ी चट्टान पर बना है। इसमें जाने के लिए हमें पूरे 7 विशाल गेट से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे हम पोल कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का आकर्षण है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, गोमुख रिजर्वायर, राणा कुंभा पैलेस, पद्मिनी पैलेस, मीराबाई टेम्पल, कालिका मंदिर, फतेह प्रकाश पैलेस, जैन टेम्पल्स और जौहर स्थल। डे 4 आज हम जाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट और रणकपुर जैन टेम्पल्स। कुंभलगढ़ फोर्ट काफी पुराना फोर्ट है, पर इसका जो प्रेजेंट शेप है महाराणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में दिया था। कुंभलगढ़ से उदयपुर की दूरी है करीब 82 किलोमीटर्स। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर्स की है। इस फोर्ट के 7 गेट्स हैं, जिनमें रामपोल के ऊपर से पूरे कुंभलगढ़ को देखा जा सकता है। इनमें अनेक खूबसूरत हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं। कुंभलगढ़ से रणकपुर पहुंचने में करीब 1.5 घंटे लगेंगे। रणकपुर जैन टेम्पल, जिसे चतुर्मुख धारण विहार भी कहते हैं, तीर्थंकर ऋषभनाथ को डेडिकेटेड है और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ स्वरूप की यहाँ पूजा होती है। एक लोकल बिजनेसमैन दरना शाह ने भगवान से प्रेरणा लेके 15वीं सेंचुरी में इसका निर्माण शुरू किया था। रणकपुर के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं चौमुख टेम्पल, सन टेम्पल, सुपार्श्वनाथ टेम्पल और अंबा मंदिर। रणकपुर से उदयपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर की है और वापस आने में करीब 2.5 घंटे लग सकते हैं। डे 5 होटल के क्लॉक रूम में सामान रखकर आज हम जाएंगे श्री एकलिंग जी टेम्पल, नाथद्वारा और हल्दी घाटी। एकलिंग जी टेम्पल पहुंचने में करीब 30 मिनट का समय लगेगा। एकलिंग जी मेवाड़ के इष्ट देव हैं। 8th सेंचुरी में बने इस मंदिर की काफी मान्यता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्रीनाथ जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो दोपहर को 11 बजे तक नाथद्वारा जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि श्रीनाथ जी की हवेली का द्वार दोपहर को सिर्फ 11 AM से 11:45 AM तक ही खुलता है। एकलिंग जी की से यहाँ की दूरी करीब 45 मिनट्स की है।
खाने के शौकीन श्रीनाथ जी की नगरी में आपको काफी डिलीशियस फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। नाथ द्वारा में शिव भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनकर बस तैयार है, जो कभी भी टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाएगी। लौटते समय हम हल्दी घाटी होते हुए आएंगे। हालांकि आपने मोती मगरी में राणा प्रताप का म्यूजियम देखा होगा, अगर नहीं देखा था तो आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही भारत या विदेश के किसी और शहर में मिलते हैं हम लोग साथ में घूमने के लिए।